माता पिता अपने बच्चों को बचपन से ही मानसिक विकलांग बना देते हैं भाई, उनके दिमाग की नसबंदी करके। आपने सही सुना, मैं माता पिता के बारे में ही कह रहा हूं कि माता पिता अपने बच्चों को ही मानसिक है जो वो विकलांग बना देते हैं, यानी कि उनके सोचने समझने की जो नसें हैं उनको बार बार से पिन करके, उन पर ट्रिगर करके, उन पर चोट कर करके उनको सोचने समझने लायक नहीं छोड़ते, जड़ बुद्धि बना देते हैं। कैसे कैसे समाज में देखोगा भाई कि हम जब फसल बोते हैं, हमारा समाज में कोई भी फसल बोता है, जैसे गेहूं की बोनी हुई, आलू की बोनी हुई, तो पूरा उसका वैज्ञानिक परीक्षण करेंगे, उसके पूरा ब्यौरा लेंगे कि इसका झाड़ पिछली बार कैसा था, इसमें तेला चिपा आएगा कि नहीं, इसकी मार्केट वैल्यू क्या है, सब कुछ देख के फिर लेते हैं। ट्रैक्टर, मोटरसाइकिल, कार लेते समय भी इसी प्रकार का वैज्ञानिक दृष्टिकोण देखते हैं कि इस गाड़ी की रोड प्रेजेंस कैसी है, इसकी एवरेज कितनी है, रीसेल वैल्यू कितनी है, 10 साल बाद इसकी कीमत कितनी हो जाएगी, पूरा वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सोचते हैं भाई। यही लोग जमीन और प्लाट वगैरह खरीदते भी पूरे वैज्ञानिक दृष्टिकोण से चलते हैं कि हमने कौन सी लोकेशन हमने सूटेबल करेगी, कौन से मार्केट में हमने प्लाट लेना चाहिए, मकान लेना चाहिए, हमें हॉस्पिटल से कितनी दूरी है और स्कूल से कितनी दूरी है, पूरा सोच समझ के वैज्ञानिक तरीके से चलते हैं। लेकिन जब यही समाज के लोग जब धार्मिक मुद्दों पर सोचते हैं तो वहां पर ये अटक जाते हैं, वहां पर ये तर्क नहीं कर सकते, वहां पर ये विचार नहीं कर सकते गहनता से। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि बचपन से ही जब ये सवाल करते थे 3-4 साल की उम्र में, तो इनके माता पिता ने इनके उस दिमाग को, उस दिमाग की नस को बार बार ट्रिक करके, चोट कर करके सुन कर दिया और अपने बच्चों को मानसिक विकलांग बना दिया है। यही कारण है कि भाई वो बच्चे धार्मिक मामलों में तार्किक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से नहीं सोच सकते कि देवी देवता कब पैदा हुए, कब धर्म पैदा हुए, कब अवतार पैदा हुए, कब ये मूर्तियां बननी शुरू हुई और कैसे कैसे इन मूर्तियों ने इंसान का भला किया, क्या कोई मूर्ति इंसान की कोई मदद कर सकती है। इन चीजों के बारे में ये बच्चे जो होते हैं, ये बचपन से ही मानसिक विकलांग कर दिए जाते हैं माता पिता के द्वारा या समाज के द्वारा, तो ये नहीं सोच सकते। तभी ये ईश्वर, अल्लाह, गॉड, वाहिगुरु की सिर्फ कल्पना मात्र में ही जीते रहते हैं, उनकी ही आरती, वंदना, अरदास करते रहते हैं। तो वही इसका इल्जाम जाता है सीधा माता पिता के ऊपर, क्योंकि उन्होंने अपने बच्चों को स्वतंत्र रूप से सोचने के लिए प्रेरित नहीं किया, उनको जड़ बुद्धि बनाया ताकि वो तर्क ना कर सकें इन विषयों पर, धार्मिक विषयों पर। दूसरे विषयों के बारे में माता पिता कभी नहीं रोकते। ट्रैक्टर खरीदने के बारे में, कार खरीदने के बारे में, बाइक खरीदने के बारे में कभी भी माता पिता अपने बच्चे को नहीं टोकते। जैसा भी ले रहा है वो बिल्कुल वैज्ञानिक दृष्टिकोण से ले रहा है, सब पूरा वेरिफिकेशन करके ले रहा है कि क्या लेना है क्या नहीं लेना है, मार्केट वैल्यू के हिसाब से ले रहा है। लेकिन जब धार्मिक मुद्दे पर बात आती है तो जो इस प्रकार की बातें ना तो माता पिता सोच सकते हैं और ना ही वो बच्चे सोच सकते हैं जो कि माता पिता ने ट्रेंड किए हैं बचपन से। भाई साथियों, माता पिता होते हैं जो वो सुप्रीम पावर होते हैं बच्चों के लिए, या यूं कह लो जिस प्रकार से एक घड़ा बनाने वाला कुम्हार होता है, वो जब घड़े को बनाता है तो वो अपने हिसाब से शेप दे सकता है, तो इसी प्रकार से माता पिता अपने बच्चों को शेप देते हैं और उस शेप देने में अपने वो जो नसें होती हैं बच्चों की वो दबा देते हैं ताकि ये इन मामलों में सोच ना सकें। भाई यही बच्चे आगे चलकर माता पिता बन जाते हैं और फिर अपने बच्चों को भी उसी प्रकार से ये भी शोषित करते हैं, मतलब कि इस प्रकार से उनका दृष्टिकोण है जो वो स्वतंत्र सोच छीन लेते हैं और पीढ़ी दर पीढ़ी ये जो गुलामी की प्रक्रिया है, मानसिक विकलांगता है धर्मों के विचारों के प्रति, ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है। तो भाई साथियों, माता पिता को भी इन चीजों के बारे में जागरूक होना चाहिए ताकि एक जो है समाज वो जड़ ना पैदा हो, जड़ ना बन सके, ताकि समाज के अंदर वैज्ञानिक चेतना, समाज जागरूक बना रह सके।